अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने कंप्यूटर साइंस का 8th लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने फ्लो चार्ट सिंबल्स को कवर करना है। फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? फ्लो चार्ट तस्वीरों की मदद से किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के स्टेप्स को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये स्टेप्स की सीक्वेंस क्या होगी। इट मींस कि पहला स्टेप कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। तो फ्लो चार्ट सिंबल्स आज हमने देखने हैं कि फ्लो चार्ट जो कौन कौन से स्पेशल टाइप के सिंबल इस्तेमाल करके आपके जो प्रॉब्लम के सलूशन को स्टेप्स को वाजिया करता है। चलिए देख लेते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स आज हमने पढ़ना है। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन ए प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। सिंबल्स और टेक्स्ट को यूज़ करते हुए वो क्या करता है, आपके जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करता है। प्रोसेस किसका? किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन का। दे यूज़ स्पेशल शेप्स। स्पेशल शेप होंगी, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, डायमंड सिंबल हो गया। डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करके फ्लो चार्ट जो है उसको एक्सप्लेन करेगा स्टेप्स को। टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप्स इन ए प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स के जो एक्शंस हैं और स्टेप्स हैं उसको शो करेगा। तो आप ऐसा करें, इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स कर लें। एक्शन और स्टेप का मतलब एक ही होता है, तो आप ये एक्शन और का वर्ड जो है वो कट कर लें। दे यूज़ स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स इन ए प्रोसेस। ठीक है, स्पेशल किस्म की वो सिंबल्स को यूज़ करेगा। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। लाइन्स एंड एरोज शोज द फ्लो ऑफ द शेप्स। लाइन या एरो की शक्ल जो होती है वो क्या शो करती है? आपकी फ्लो को बताती है। शेप्स आपके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और फ्लो क्या करता है? स्टेप्स की सीक्वेंस को शो करता है। टेबल 1.1 shows some of the most widely used symbols in a flow chart। जो आपका टीचर टेबल दिया गया है इसमें क्या है, आपके सिंबल्स को सारा बताया गया है। तो आपने ये कट कर देना। टेबल 1.1 shows आपने करना है सम ऑफ द वाइडली यूज्ड सिंबल्स इन फ्लो चार्ट। आर लिख देना आपने आगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका सिंबल। ये है आपका सिंबल, इस तरह का होता है। इसका नेम क्या है आपका? फ्लो लाइन। इसको हम जो एरो टाइप का सिंबल है उसको हम फ्लो लाइन बोलते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लो चार्ट। जो भी फ्लो होगा, यानी कि जिस तरफ इस आपके स्टेप्स का बहाव होगा, डायरेक्शन होगी, वो इस तरह भी हो सकती है, वो आपकी इस तरह भी हो सकती है, यानी कि लेफ़्ट से राइट, राइट टू लेफ़्ट भी हो सकती है, अप से डाउन भी हो सकती है और डाउन टू अप भी हो सकती है। कोई भी डायरेक्शन फ्लो चार्ट यूज़ कर सकता है, लेकिन हमेशा जो फ्लो लाइन है, ये जो एरो है, एरो हेड हमें बताएगा कि हमने नेक्स्ट किस तरफ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्मिनल। टर्मिनल आपका ये ओवल शेप का शेप है। इसका नेम क्या है? टर्मिनल। ये हमेशा जब भी हमने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है और एंड करना है, ये हमने लाजमी बनाना है। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल का सिंबल। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस। जब भी प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या है? इनपुट आपने ले ली, इनपुट के बाद आउटपुट से पहले पहले जितने भी स्टेप्स हैं वो प्रोसेसिंग में आते हैं। मतलब कि कोई आपने फार्मूला लगा लिया, कोई आपने वैल्यू किसी चीज़ को असाइन कर ली, कोई रिज़ल्ट निकाला, वो सारे की सारे क्या हैं आपके प्रोसेसिंग में है। यानी कि रिज़ल्ट से पहले पहले जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रोसेसिंग में आती है। तो प्रोसेस हमेशा आपने किस में शो करना है? अपने रेक्टेंगल के सिंबल में। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू। इसमें फार्मूलाज वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल क्या करता है आपका? इसको डायमंड सिंबल बोलते हैं। ये डिसीजन लेता है। डिसीजन अब क्या है हमारे पास फ्लो चार्ट में?
बाज़ात कई कई जगहों पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि ये करना है या नहीं करना, ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चाय के केस में चीनी ज़्यादा डालनी है या कम डालनी है, पत्ती ज़्यादा डालनी है या कम डालनी है, चीनी डालनी है या नहीं डालनी है। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जितने भी डिसीजन होते हैं वो हमारे आते हैं ये डायमंड सिंबल में। इट शोज़ ए कंडीशनल ऑपरेशन, इसमें एक कंडीशन दी जाती है कि या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो हम कुछ और फॉलो करेंगे, फॉल्स होगी तो हम कुछ और फॉलो करेंगे। दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ द टू पार्ट्स टू टेक, यानी कि दो रास्ते होंगे, उनमें से कोई एक आपने रास्ता चूज़ करना है। द ऑपरेशन इज़ कॉमनली ए येस नो, आपका ऑपरेशन जो भी आप करते हो परफॉर्म, उसका आंसर येस होता है या नो होता है। और ए ट्रू फॉल्स टेस्ट, या फिर आपका क्या होता है, या ट्रू होता है आंसर या फॉल्स। हम येस को ट्रू कहते हैं और फॉल्स नो को फॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका ये है पैरेललोग्राम। ये हमेशा आपने जब भी इनपुट्स लिखनी है और आउटपुट लिखनी है, इनपुट जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है और आउटपुट जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, उसको हमने इसमें लिखना है पैरेललोग्राम में। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू द यूज़र। क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र से और रिज़ल्ट दिखाता है यूज़र को। ठीक है, यानी कि फाइनल आउटपुट और इनपुट लेता है ये। कनेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, अगर हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं और फ्लो चार्ट बनाते बनाते हमारा पेज ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करते हैं, अपना फ्लो चार्ट के पेज के लास्ट पर इस तरह का कनेक्टर बनाते हैं, दायरा बनाते हैं, इसे कनेक्टर कहते हैं। लास्ट में बनाने के बाद जब नेक्स्ट पेज पर हम जो बकाया रहता है फ्लो चार्ट वो बनाते हैं ना, तो उस पेज के स्टार्ट पर ये सिंबल बनाते हैं जिस पर हमने बकाया फ्लो चार्ट ड्रा करना होता है। जहाँ पर पिछला पेज एंड हुआ होता है, उस पेज के एंड पर हमने ये कनेक्टर बनाना होता है, क्योंकि अभी हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म नहीं हुआ। और नेक्स्ट पेज जहाँ पर हमने बकाया फ्लो चार्ट बनाना होता है, उसके स्टार्ट पर हम ये कनेक्टर लगा देते हैं। इफ़ ए फ्लो चार्ट डज़ नॉट फिट ऑन ए पेज, अगर एक पेज पर आपका फ्लो चार्ट नहीं फिट आ रहा, देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। तो आप जितने मर्जी पेजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने हर पेज के लास्ट पर ये कनेक्टर यूज़ करना है और हर पेज जो नेक्स्ट पेज होगा उस पेज के फर्स्ट पर ये कनेक्टर यूज़ करना है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो फ्लो चार्ट है वो पिछले से कनेक्ट है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने अपनी इसकी एग्जांपल्स देखनी है। एग्जांपल्स आपने जो एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल्स का ये वाला जो पोर्शन है वो कट कर देना है। जस्ट हमने एग्जांपल्स फ्लो चार्ट डायरेक्ट देखना है, हमने इसकी थ्योरी नहीं करनी। तो स्टूडेंट, हम फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर मेजर करने के दो यूनिट होते हैं, एक सेल्सियस होता है और एक होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ़ारेनहाइट को हम एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब एग्जांपल जो है आपकी, उसमें उसने कहा हुआ है कि टू कन्वर्ट सेल्सियस, के आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा तो आपने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग फिज़िक्स में या मैथ में करते होंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, डिफरेंट यूनिट्स को आप कन्वर्ट करते हो। तो इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेन में करना है और इसी तरीके से आप फ़ारेन से सेल्सियस में भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसका चेंज करने का फार्मूला क्या है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज करने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है आपका, आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज करना है, F इज़ इक्वल टू C, यानी कि C मतलब सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा, आप इसमें सेल्सियस भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर C लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, सबसे पहले जो टेम्परेचर होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है आपने 5 से, और उसके बाद जो सारा आंसर आएगा उसको 32 के साथ आपने प्लस कर देना है। ये सारा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होके आएगा। इसी तरीके से
फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर दिया गया हो तो सेल्सियस में भी चेंज किया जा सकता है, उसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अभी हम ये देख लेते हैं। तो ये फार्मूला दिया गया, अब हमने ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फार्मूला हम देखेंगे, फार्मूले से हमें पता चलेगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमने इनपुट लेनी है, क्या हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो हमें आउटपुट का तो पता है कि हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आना चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में मौजूद हो। तो हम इनपुट के तौर पर क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे जो सेल्सियस में होगा। जब टेम्परेचर आ जाएगा तो ये 9 और 5 दोनों कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहने हैं, ये हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनपुट सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड है, वो क्या है, टेम्परेचर हमने सेल्सियस में लेना है। वो इनपुट लेंगे, उसके बाद इस पर सारी प्रोसेसिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है। पहले सब किसी भी चीज़ का अगर फार्मूला अगर आपके पास है तो उधर से आराम से आप इनपुट भी निकाल सकते हैं, उसकी सारी प्रोसेसिंग यानी कि प्लस माइनस जो भी करना है वो भी आपको पता चल जाएगी, और आउटपुट तो आपको अक्सर पता ही होती है। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं। आपने इसकी थ्योरी बिल्कुल नहीं करनी, ये सारी कट कर देनी है कंप्लीट, यहाँ तक सारी कट कर देनी है। इसका सिर्फ आपको ये सवाल आएगा और आपने इसका ये जो है फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट आपने कैसे बनाना है, स्टार्ट लिखना है। ये फार्मूला सिर्फ इसलिए पहले आपने जहन में लाना है या रफ अमल में लिख लेना है ताकि आप उसमें से इनपुट निकाल सकें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई हमारे पास फ़्लो चार्ट बनेगा उसका एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। तो स्टार्ट और एंड हमेशा हमने किस में डालने थे, ये ओवल टाइप शेप में। ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं यानी कि स्टार्ट और एंड। तो हमने कोई भी फ्लो चार्ट बनाने से पहले दो स्टार्ट कर लेना है और उसका एंड जहन में रखना है कि एंड किए बगैर आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले हमने एक ओवल शेप बनाकर स्टार्ट लिखना ही लिखना है, हर फ्लो चार्ट के स्टार्ट में लिख ही लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए फ्लो लाइन है, ये एरो लाइन फ्लो लाइन, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इनपुट लेनी है, इनपुट नंबर सेल्सियस। अब आप उसने कहा है कि आप नंबर भी इसको लिख सकते हैं या आप सेल्सियस भी लिख सकते हैं, आप कोई भी एक चीज़ लिखो। आप ये भी लिख सकते हैं इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से इसको लिखते हो, इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हो। तो आप ये भी कह सकते हो इनपुट सेल्सियस, इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखें, जब हमारे पास सेल्सियस आ गया तो हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। आपने जस्ट अलग अलग से कैलकुलेशन लगा के कोई बॉक्स वगैरह नहीं बनाने। आपने क्या करना है, पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग का सिंबल में जो आपने पूरा का पूरा फार्मूला लिख देना है। ये प्रोसेसिंग का सिंबल है आपका रेक्टेंगल, इसमें जितने भी फार्मूला होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। तो हमने एज इट इज़ फार्मूला, आप इसको फ़ारेनहाइट को एफ भी लिख सकते हैं, इसको इसमें आपने वही लिखना है सेल्सियस में जो आपने यहाँ लिया होगा। टेम्परेचर इन सेल्सियस या टेम्परेचर या सेल्सियस जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वही आपने यहाँ पर कर देना है, क्योंकि उसी टेम्परेचर को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एफ भी लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9, जो उसको करके 9 के साथ मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा 5 के साथ डिवाइड करना है, और फिर जो सारा आंसर आएगा उसको 32 के साथ प्लस करना है। सिंपल जो प्रोसेसिंग होनी थी वो हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है, इनपुट आउटपुट का सिंबल है आउटपुट, क्योंकि अब हमारा जो भी कैलकुलेशन करने के बाद फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ चुका है तो हम इसको पैरेललोग्राम में, मैंने कहा था कि आउटपुट लिखेंगे, इनपुट भी पैरेललोग्राम में और आउटपुट भी पैरेललोग्राम में। तो हमारे पास प्रिंट फ़ारेनहाइट यानी कि प्रिंट कर दो, आउटपुट आ गई है टेम्परेचर, यानी कि रिज़ल्ट निकल आया हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, और उसके बाद एंड हो गया, यानी कि हमारी इनपुट भी होगी, प्रोसेसिंग भी होगी, आउटपुट भी आ गई, कंप्लीट हमारा फ्लो चार्ट बन गया है। तो ये बहुत एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, कोई भी फ्लो चार्ट आप ड्रा कर सकते हैं अगर आपको उसका फार्मूला पता है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट कौन सा है आपका, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आपने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन विद गिवन मैस एंड द फोर्स अप्लाइड। आपको गिवन क्या होगा, एक मैस आपको दिया गया होगा और एक फोर्स जो अप्लाई की गई होगी वो दी गई होगी। दो चीज़ें आपको दी गई होंगी।
फोर्स और मास और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। इसको आप ए से भी लिख सकते हैं, ACC, जो आपका दिल करे, या पूरा एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, एफ से मैं लिख रही हूँ फोर्स को, ओवर मास। ठीक है, आप जो मर्ज़ी लिख लो, एफ ओवर एम लिख लो, फोर्स ओवर मास लिख लो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जस्ट वेरिएबल है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है आपने क्या लिखना है। तो हमने फाइंड क्या करना है, यानी कि हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, एक्सेलरेशन, और हमारे पास हमारा जो प्रोसेसिंग होगी ये फार्मूला होगी। तो फार्मूला से हमने इनपुट्स निकालनी है। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। हमें दो चीज़ें चाहिए इनपुट के तौर पर, एक फोर्स और एक मास। दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि हमें दोनों ही यूज़ करनी है। ना हमें एफ़ पता है ना हमें एम पता है। तो लिहाजा सबसे पहले फ़्लो चार्ट को हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे पहले किया था। स्टार्ट का सिंबल बनाया, उसके बाद स्टार्ट होते ही हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। पैरेललोग्राम में हमने इनपुट्स ली। इनपुट्स क्या हैं, दो चीज़ें हैं, एक मास है और एक फोर्स है। आप इसको एम भी लिख सकते हैं, इसको एफ भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, जैसे ही हम दोनों चीज़ें ले लेंगे, हमारी इनपुट्स आ गई, अब हमने इस पर प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग क्या है, सिंपल, हमने प्रोसेसिंग का सिंबल बनाना है, उसमें पूरा का पूरा फार्मूला लिख देना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। जब ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करना था। और नेक्स्ट क्या है, हमारे पास आउटपुट का सिंबल आ गया, आउटपुट भी आ गई है, प्रिंट एक्सेलरेशन। और उसके बाद जब आउटपुट आ गई तो हमने एंड कर दिया। एंड किए बगैर आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये ना हो आप यहाँ तक हो कि आउटपुट आ गई है और यहीं पर फ्लो चार्ट ख़त्म कर दो। फ्लो चार्ट का एंड का सिंबल बनाना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका थर्ड क्या है आपके पास, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। आपके पास क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपके पास वॉल्यूम, क्यूब के 3 साइड्स होती हैं, आपने तीनों साइड्स को जब करना है मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी चीज़ का फार्मूला पता होगा तो फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। कई दफ़ा वो खुद भी फार्मूला आपको साथ लिख देते हैं, ज़्यादा तो जो है ना वो आपको खुद याद करना पड़ेगा, यानी कि ये जो दिए हुए हैं इसको आप ज़रा जहन में रखिएगा क्या फार्मूले हैं। उसी तरीके से हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि हमारी आउटपुट में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम, हमारा रिजल्ट होना चाहिए वॉल्यूम। और हमने फाइंड क्या करना, हमें हमारे पास तीनों साइड्स के जो एजिस की जो है ना वो पता होनी चाहिए लंबाई। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, उसको पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे, इनपुट लेके। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इनपुट एज, आप इसको कोई भी वेरिएबल नेम दे, साइड, इनपुट साइड, कुछ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वो आपने एक वेरिएबल ले लिया एज। अब क्या करना है, एक एज, तीनों साइडें इक्वल होंगी क्यूब की, तो आपने क्या करना है, तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नहीं करना आपने 3 दफ़ा एज लेना है, आपने एक ही दफ़ा लेना है, क्योंकि ये एक जितने होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इसी एज को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरे पास फार्मूला क्या है, वॉल्यूम फाइंड करने का, वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगे उसको 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का। उसके बाद जब ये प्रोसेसिंग होगी तो आउटपुट आ गई, आउटपुट में प्रिंट वॉल्यूम आ गया, और उसी तरीके से मैंने इसको एंड कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका, टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। आपने क्या करना है, इंटरेस्ट का मतलब था सूद। अब इसका भी एक फार्मूला है, फार्मूला जस्ट आपके फार्मूले में देखना है क्या क्या हमें इनपुट की ज़रूरत है, और उसको इनपुट लेना है, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करके आउटपुट आपने दिखा देनी है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो आउटपुट के तौर पर आ जाएगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, प्लेन इंटरेस्ट, मैं PI लिख रही हूँ, प्लेन इंटरेस्ट को इज़ इक्वल टू हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट, यानी कि जिस अमाउंट पर सूद लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमने साल के साथ, ईयर के साथ। ये फार्मूला है। आपने क्या करना है, जस्ट आप फार्मूले में देखें, हमें अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और हमें ईयर चाहिए। 3 चीज़ें हमने इनपुट के तौर पर लेनी है। तो स्टार्ट किया हमने,
इनपुट अमाउंट ले ली, रेट ले लिया और ईयर ले लिया। हमें ये तीनों चीज़ें नहीं पता थी। 100 हमने नहीं लेना, ये कांस्टेंट है, इसको हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनपुट लेने के बाद हमने प्रोसेसिंग सिंबल में पूरा फार्मूला लगा देना है। उसके बाद कैलकुलेशन होके उसकी आउटपुट आ जाएगी, तो आउटपुट सिंबल में हमें लिख देना है प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट या हाली प्रिंट इंटरेस्ट, जो भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं लफ्ज़ आउटपुट के लिए। उसके बाद ये एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फ्लो चार्ट क्या है आपका, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। सम का मतलब जमा करना है आपने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपने, एंड एवरेज का मतलब क्या है आपका, आपने एवरेज निकालना है। और 5 गिवन नंबर, 5 नंबर आपको दिए गए होंगे, आपने उनको प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, और उन 5 नंबर का आपने एवरेज भी निकालना है। तो प्लस का तो आपको पता ही है, सारी चीज़ों को जमा कर देना आपने। प्रोडक्ट का मतलब पता ही है, आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है आपको को पता होगा। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज़ इक्वल टू, मैं इसको ए लिख रही हूँ, एवरेज इज़ इक्वल टू जो भी सब सारी चीज़ों का सम होता है वो, यानी कि 5 नंबरों का सारा सम, और जितने नंबर होते हैं, अब इसमें उसने बताया हुआ है खुद ही के 5 नंबर है, उसके साथ डिवाइड कर देना है। एवरेज कैसे निकलेगा, जो आपने सम निकाला होगा 5 नंबर का, वो सम लिखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर उसने 5 नंबर दिए हुए हैं, तो हम 5 यानी कि जितने नंबर को हम ऐड करते हैं उतने नंबर से, उस नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 5 नंबर को हमने जमा किया, तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक हो गया आपका। तो ये हो गया एवरेज का फार्मूला। अब हमें तीनों फार्मूला पता है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए 5 के, कौन से नंबर को हमने प्लस करना है, कौन से नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले उसी तरीके से हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट सिंबल में स्टार्ट कर दिया हमने। उसके बाद इनपुट में क्या करना है, इनपुट N0 N1 N2 N3 N4। अब आप यहाँ पर N1 N2 N3 N4 N5 भी आपने ये 5 नंबर लेने हैं। आप इसको N ले लो, आप उसको कुछ भी A1 A2 A3 A4 A5 ले सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने क्या लिए, इसमें बुक में क्या है आपके 5 नंबर लिए हैं, जिसको उसने रिप्रेजेंट किया N0 N1 N2 N3 N4, 5 नंबर ले लिए हैं। अब इनको ही मैंने मल्टीप्लाई करना है, इनको ही प्लस करना है, और इन्हीं का ही एवरेज निकालना है। तो सब का सब फार्मूलाज हम इस ये प्रोसेसिंग सिंबल में लिख देंगे। सम इज़ इक्वल टू, सबको प्लस कर दे रहा है, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। प्रोडक्ट का क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई बाय N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 मल्टीप्लाई बाय N4। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज इज इक्वल टू इन सबको प्लस कर देना जो आपको नंबर दिए गए हैं, N0 N1 N2 N3 N4। आपकी ये बुक में मिस्टेक है, ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं आना यहाँ पर आपका प्लस आना है। ठीक है, आपने यहाँ पर प्लस करना है, ये आप अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। आपने यहाँ पर प्लस लगाना है, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इन सबको प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 5 से। उसके बाद क्या करना है, आपने प्रिंट करना है सम। प्रिंट हो जाएगा आपका, यानी कि अब हमारे पास सारी प्रोसेसिंग कर ली, अब हमने आउटपुट निकालनी है। तो हमने क्या करना है, प्रिंट कर देना है सम को भी, प्रोडक्ट को भी, जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाए थे, और हमने प्रिंट कर दिया एवरेज। तीनों को हमने एक ही जगह पर लिख लिया है। हमने एक ही जगह पर उसको प्रोसेस किया था, और एक ही जगह पर उसको आउटपुट में लिख लिया, और एंड हो गया। सिंपल सा ये जनरल सा हमने फ्लो चार्ट बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल है। पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है आपके पास, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपका, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट।
ठीक है। तो आपने आपके फार्मूले से पता चल रहा है कि आपने क्या इनपुट लेनी है, बेस और हाइट अगर आपके पास होगी तो एरिया फाइंड कर लोगे। तो स्टार्ट किया हमने, इनपुट में हमने बेस और हाइट हमने इनपुट ले लिया, उसके बाद फार्मूला लगा दिया प्रोसेसिंग सिंबल में। जब फार्मूला लगा दिया तो एरिया कैलकुलेट हो गया, हमारे पास प्रिंट होके आ गया, उसके बाद एंड हो गया। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है, 6 एग्जांपल्स आपके फ्लो चार्ट में दी गई हैं, सिंपल फ्लो चार्ट। नेक्स्ट जो आपके हैं वो है कंडीशनल फ्लो चार्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको सवाल है, कोई भी आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।